नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ साहित्यकार मथुरा कॉलोनी जी की कहानी तुमने कुछ कहा होता। मथुरा कॉलोनी जी कलायन पत्रिका के संपादक हैं। देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इनकी लगभग 150 कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इनका प्रकाशित कहानी संग्रह विष कन्या और 10 कहानियां हैं। इनके प्रकाशित उपन्यास वहां से वापसी, इसी भूमि में, विष कन्या और चंद्र भवन तृप्ति भवन है। तो आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी तुमने कुछ कहा होता। मैंने शादी न करने की कसम नहीं खा रखी है, पर हुई नहीं है मेरी शादी अभी तक। अपना सुव्यवस्थित व्यवसाय है। रंग रूप कद काठी औसत से बहुत अच्छे हैं। चाल चलन साधारण मापदंडों के हिसाब से दोष रहित ही है। मतलब यह है कि अब तक शादी हो जानी चाहिए थी। सभी पूछते भी हैं कि शादी क्यों नहीं की अब तक, कब कर रहे हो इत्यादि, पर पता नहीं है। मुझे कोई जल्दी नहीं है। नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। मुझे पता है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। मैं अपने अंदर शादी के लिए कोई उत्साह नहीं पाता हूँ, पर किसी जमाने में शादी के लिए उत्साह अपनी चरम सीमा में था। उस जमाने में इतना उत्साह, इतनी उतावली रहती थी कि एक प्रेम प्रसंग समाप्त होते न होते मैं दूसरे में फंस जाता था। जब मैं छोटा था, यही 10-12 साल का रहा हूँगा, जब एक परिवार हमारे पड़ोस में रहने के लिए आया। उस परिवार की बड़ी लड़की का नाम था सुमति। वह मुझसे 3-4 साल छोटी थी। वह मेरी सहपाठिन बनी। साथ पढ़ते खेलते हम लोग बड़े हुए तो पता चला कि हम दोनों के परिवार इच्छुक हैं कि हम दोनों की आपस में शादी हो जाए। मैंने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। हाँ, मुझे सुमति को चिढ़ाने का एक हथियार मिल गया था। तब सुमति मुझे साला कहकर गाली देती थी। क्या होता था उसकी इस गाली में? मुझे घायल करने की नीयत, उलाहना, खिसियाहट। काश मैंने जानने का प्रयत्न किया होता। हमारी शादी नहीं हुई। मेरे कहने का अर्थ है, हमारी एक दूसरे के साथ शादी नहीं हुई। आजकल मैं कभी कभी कारण ढूंढने का प्रयत्न करता हूँ। जब दोनों परिवार इच्छुक थे तो शादी क्यों नहीं हुई है? मेरे परिवार की ओर से शायद कारण था मेरी माँ की बीमारी या मेरी बहन की शादी, या हो सकता है कारण हमारा आर्थिक अभाव रहा हो, या मेरी ओर से उत्साह का अभाव। बहुत संभव है सभी स्थितियां मिलकर एक बहुत बड़ा कारण बन गई हों। पिताजी शायद सोचते थे कि लड़की तो बगल में है, सुविधा से शादी कर देंगे। पिताजी कहते तो शायद मैं बिना ना नो किए सुमति से शादी कर लेता, पर पिताजी को सुविधा नहीं मिली। बहन की शादी के पश्चात माँ ने बीमारी में दम तोड़ दिया और माँ की बरसी से पहले ही पिताजी भी हमें छोड़कर चल दिए। उस समय सुमति एमए फाइनल में थी और परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मैंने तो बीएससी करने के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं एक व्यवसाय करने लगा था। पिताजी के जाते जाते मेरा व्यवसाय जमने लगा था। तब मुझे उचित जीवन साथी की फिक्र हुई। सुमति तो थी ही, पर मैं चाहता था कि मुझे कोई दूसरी लड़की भी मिले। यानी लड़की ने बचपन में आपकी नाक बहती हुई देखी हो तो यह आवश्यक नहीं कि उसी से शादी की जाए। फिर मेरा दुनिया का अनुभव ही क्या था? दुनिया से मेरा मतलब है लड़कियों का। मैं बचपन से एक ही लड़की को जानता था। उससे शादी करने के बाद पता चले कि दुनिया सुमति में ही नहीं सिमटी हुई है, तो कैसा लगेगा? और भी लड़कियां हैं जो शायद सुमति से बहुत अच्छी निकलें। इधर उधर ताक झांक करने में हर्ज ही क्या है? कोई नहीं मिली तो सुमति तो है ही। तो इस ताक झांक में मैं ललिता, अरुणा, बारबी आदि के दौर से गुजरा। कहीं आभिजात्य आड़े आया तो कहीं धर्म। 1-2 लड़कियों से तो मैंने स्वयं किनारा कर लिया था। इस बीच मेरी सुमति से भी यदा कदा मुलाकात हो ही जाती थी। कभी मुझे लगता था वह मुझसे उतनी सहज नहीं है, या क्या यह मेरा भ्रम था? कभी लगता था कि हमारे बीच वही पुरानी सहजता है,
या क्या यह भी मेरा भ्रम था? मेरी लड़कियों से मित्रता के बारे में न कभी सुमति ने कुछ पूछा और ना ही मैंने उसे इस संबंध में कुछ बताने की आवश्यकता समझी। मेरे मस्तिष्क के किसी कोने में यह विचार चल रहा था कि मुझे सुमति से शादी करनी चाहिए। उधर सुमति और उसके परिवार वालों का कुछ दूसरा ही प्रोग्राम बन रहा था, जिसकी मुझे कोई खबर नहीं थी। खबर होती कैसे? उस समय तो मैं बार्बी की अधकटी जुल्फों में उलझने की चेष्टा कर रहा था। एक दिन बड़े आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए सुमति मेरे पास आई और अपनी शादी का कार्ड देकर चली गई। मैं आसमान से ऐसा गिरा कि किसी खजूर पर भी नहीं अटका। चारों खाने चित। और तब मुझे पता चला कि सुमति को खोकर मैं क्या खो रहा हूं। 4 दिन तक तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि यह क्या हो गया, पर अब पछताए होत क्या। मैं एक व्यवहारिक जीव हूं। मैंने स्वयं को समझा बुझा लिया कि सुमति की शादी हो रही है तो अच्छा ही है। मैं उसका बाल सखा हूं, मुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। जब मैंने ही मंशा नहीं दिखाई तो उसे क्या पड़ी थी। आज जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो पाता हूं कि अन्य सब लड़कियों में भी मैं सुमति को ही तलाशता था। कितना नासमझ था मैं, कितना अंधा था मैं। जो पास थी उसे ही मैं दूर दूसरे परिवेश में खोज रहा था। पता नहीं क्यों उन दिनों मुझे सुमति में एक आकर्षणहीन सादापन ही दिखाई पड़ता था। हो सकता है यह मेरी नजर का धोखा हो। शायद मैं घूम फिरकर और दुनिया देखकर ही घर लौटना चाहता था। यदि मैं देखना चाहता तो वह सब ग्लैमर जो मैं बाहर खोजता फिर रहा था, सुमति में मौजूद था। लड़कपन वाली सुमति और युवती सुमति में मैंने कभी अंतर किया ही नहीं। अपनी कच्ची समझ के कारण एक समझदार, सुलझी हुई और शायद समर्पित लड़की को मैं देख ही नहीं पाया। आजकल अवकाश के क्षणों में मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या कमी थी उन लड़कियों में जिनसे मैंने किनारा कर लिया था। सभी तो अच्छी लड़कियां थीं, सबका अपना अपना व्यक्तित्व था। आज समझ में आता है कि वे मुझे क्यों नहीं जची, क्योंकि उनमें कोई भी सुमति नहीं थी। मेरे बिना जाने मेरे गहन भीतर तो सुमति बैठी हुई थी। खैर, सुमति की शादी हो गई। मैंने स्वयं को समझा लिया कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, इसी में संतोष कर लूं कि सुमति सुखी है। पर मेरे अंदर शादी करने का उत्साह जाता रहा। अपने मन की क्या कहूं, सुमति के प्रति एहसास हुआ भी तो कब? सुमति के जाने के बाद। और अपना यह प्यार अपना विकराल रूप लेकर मेरे सामने तब खड़ा हुआ जब मैं सुमति से मिलने गया था उसके घर। तब उसकी शादी हुए साल भर हो गया था। बहुत बड़ा परिवार था, औरतों और बच्चों की भीड़ थी। उसी भीड़ में सुमति भी थी। बड़ी मझली आदि बहुओं के बीच वह खोकर रह गई थी। वह एक अमीर परिवार था, सब कुछ था, पर वह नहीं था जो होना चाहिए था। मर्दों की दुनिया अलग थी और औरतों की अलग। पत्नी होनी चाहिए थी, इसलिए थी केवल वंश वृद्धि के लिए। पति आजाद था, पर पत्नी सास ससुर जेठ जेठानियों के अधीन थी। मुझे वहां घुटन महसूस हुई। आया था सुमति से मिलने, पर वहां औरतों और बच्चों की रेल पेल में उससे बात भी नहीं हो पाई। वहां से वापस लौटते समय सुमति के साथ कुछ मिनटों का एकांत मिला तो मैंने उससे पूछा, खुश तो हो ना सुमति? सुमति ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर पता नहीं क्या सोचकर मैंने उसे कुरेदा। मुझे आभास तो मिल ही गया था कि ऐसे माहौल में सुमति खुश नहीं हो सकती। मैंने उससे कहा, उस दिन जब तुमने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराकर मुझे अपनी शादी का कार्ड दिया था तो जानती हो मुझे कितनी ठेस पहुंची। सुमति बिफर गई। उसने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। उस तरह मुस्कुराने के लिए मैं 4 दिनों से अभ्यास कर रही थी शशि। मेरा भी आत्मविश्वास हो सकता है, यह तुम्हें ध्यान नहीं आया। उसकी आंखें डबडबा आईं। एक ढुलकते हुए आंसू को उसने अपनी तर्जनी में ले लिया। तुमने तो साले मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया, उसने कहा था।
उसकी वह छवि आज तक मेरी आंखों के सामने तैरती है। वह छवि धूमिल पड़े और उम्रे दराज में कुछ साल बचे हों तो शायद मेरी भी शादी हो जाए। जब तक वह छवि धूमिल नहीं पड़ती, शादी करके दूसरी गलती करने का मन नहीं है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।